हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल पर सीसीआई विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले हमने 2 पार्ट में 60 तक का क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया था। आज हम 61 से क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। तो चलती है अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 61 का जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण बच्चों में होने वाले सार्वभौमिक परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है। तो क्या नहीं है? पठन नहीं है। आगे व्याख्या में बताया गया कि मुस्कुराहट का प्रारंभ, प्रथम शब्द बोलना, चलना आदि बच्चों में होने वाले सार्वभौमिक परिवर्तनों का उदाहरण है। क्या है? सार्वभौमिक परिवर्तनों का उदाहरण है, जबकि पठन सार्वभौमिक परिवर्तन के उदाहरण में नहीं आता है। आगे क्वेश्चन है, एक कॉलेज के जलपान गृह में निम्नलिखित तरह से आहार वितरण किया जा सकता है, तो किस तरह के स्वयं लेने की सेवा। आगे है कि एक कॉलेज के जलपान गृह में स्वयं लेने की सेवा द्वारा आहार वितरण किया जा सकता है। सी इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि IDDM के मरीज के आहार में कार्बोज को पूरी तरह से रोकना चाहिए, क्योंकि पूरा ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। क्या है? पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। इसमें कहा गया कि IDDM के मरीज के आहार में कार्बोज को पूरी तरह से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि इससे पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, जिनमें सेकेरोन्स समूह होता है अथवा इसका प्रथम क्रियात्मक पदार्थ, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल के अनुपात में रहता है। पौधों में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट मानव की 50% ऊर्जा के लिए आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 64 का क्वेश्चन है कि चीनी को अपमिश्रित किया जाता है। चीनी को अपमिश्रित किया जाता है तो किससे? सफ़ेद पत्थर से किया जाता है। मिलावट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थों की प्रकृति, गुणवत्ता तथा पौष्टिकता में बदलाव आ जाता है। यह मिलावट उपज फसल काटने के समय, संग्रहित करते समय, परिवहन और वितरण करते समय किसी भी समय हो सकती है। खाद्य पदार्थ में कोई मिलता जुलता पदार्थ मिलाने अथवा उसमें कोई भी तत्व मिलाने या उसमें और कोई हानिकारक तत्व मिलाने से खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में परिवर्तन मिलावट कहलाता है। चीनी को सफ़ेद पत्थर नामक पदार्थ में मिश्रित किया जाता है, जिससे कि मिलावट का पता न चल सके। चीनी, शुगर और शर्करा एक क्रिस्टलीय खाद्य पदार्थ है जो गन्ने या चुकंदर से प्राप्त की जाती है। इसमें मुख्यतः ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज एवं फ्रक्टोज की उपस्थिति होती है। क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में जरूरी आवश्यकता है, तो योजनाबद्ध अधिगम जरूरी आवश्यकता माना गया है। यहाँ पे दिखाया गया है डी, लेकिन आंसर सही होगा योजनाबद्ध अधिगम। प्रतिपुष्टि जो है इसे क्या है, ये प्रौढ़ शिक्षा अधिगम के अंतर्गत कार्यक्रम में नहीं आवश्यक है। आगे क्वेश्चन है 66 का। आगे है कि अनौपचारिक शिक्षा उनके लिए है। किसके लिए अनौपचारिक शिक्षा है? तो जो औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश नहीं पा सकते हैं उनके लिए क्या है? अनौपचारिक शिक्षा का प्रबंध किया गया है। आगे है कि सन 1968 में फिलिप कुम्पस ने अनौपचारिक शिक्षा की चर्चा की, परंतु उसकी परिभाषा 1970 के बाद ही की गई। वास्तव में अनौपचारिक शिक्षा एक प्राचीन परिपाटी का नया नाम है। अनौपचारिक शिक्षा की कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित दी गई हैं। क्वेश्चन है कि महिलाओं एवं बच्चों का चौमुखी विकास किस कार्यक्रम का प्रतिफल है, तो ये इसका है द्वाक्रा का DWCRA का कार्यक्रम है। सी इसका आंसर सही है। द्वाक्रा का देख लेते हैं। ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम का अंग्रेजी नाम क्या है? द्वाक्रा है। यह ग्रामीण परिवेश वाली तथा गरीबी रेखा के नीचे की महिलाओं तथा बच्चों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु विशेष कार्यक्रम चलाए गए थे। सी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों में बिस्तर गीला करने की आदत निम्न का नतीजा हो सकता है, तो कैसा नतीजा हो सकता है? खराब स्वास्थ्य भी हो सकता है, मनोभावात्मक असुरक्षा है, अपर्याप्त प्रशिक्षण भी है, उपयुक्त सभी माना गया है। इसका आंसर डी होगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 69 का। विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो किसने दिया है? तो जीन पियाजे ने विकास शोध पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सी इसका आंसर सही है। क्वेश्चन है कि 70 का कपड़ा सिलने की कला को सीखने के लिए उपयुक्त कपड़ा है, तो कैसा है? तो सूती कपड़ा क्या है?
कपड़ा सिलने की कला को सीखने के लिए क्या है उपयुक्त कपड़ा माना गया है। सी इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है 71 का, किशोरों द्वारा वस्त्रों के चुनाव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? प्रचलित जो शैली है महत्वपूर्ण कारक माना गया है। इसका आंसर डी सही होगा। आगे क्वेश्चन है ग्लूकोमा संबंधित है। ग्लूकोमा आँख से संबंधित है। ग्लूकोमा रोग जो है यह आँख से संबंधित रोग है। जली वेशम था काचाब वेशम में पाए जाने वाले तरल का दबाव अधिक हो जाने से दृष्टिपटल क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसमें रोगी को दिखाई नहीं पड़ता है। ग्लूकोमा काला मोतिया संबंधित नेत्र विकारों का एक समूह है जो ऑप्टिकल नर्वों को नुकसान पहुंचाता है, जो आँख से मस्तिष्क तक जानकारी पहुंचाता है। 73 का विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर बी सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में लागू की गई थी। बी इसका आंसर सही होगा। 75 का किस वैज्ञानिक के अनुसार नवजात शिशु एक कटोरी स्लेट के समान होता है? तो किसने कहा है? जॉन लॉक ने कहा है। ए इसका आंसर सही है। 76 का है क्वेश्चन, तेज आवाज़ सुनकर बच्चा हाथ ऊपर उठा लेता है, यह कहलाता है, तो यह क्या कहलाता है? तो मोरोस्टार्टल कहलाता है। सी इसका आंसर सही होगा। 77 का क्वेश्चन देख लेते हैं, किसके दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ वसा निकाल दी जाए तो वह माँ के दूध के जैसा हो जाता है? तो वह बकरी का दूध होता है। ए इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन है कि यह फैशन जो अल्पकाल के लिए रहता है क्या कहलाता है? तो स्टाइल कहलाता है। से इसका आंसर 78 का सी इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन है कसूती किस राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है? तो यह कर्नाटक का पारंपरिक वस्त्र है। कसूती दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में एक पारंपरिक वस्त्र है। कमल रथ, हाथी पालकी, मयूर बैल, तोते और तुलसी का पेड़, नदी आदि इस कढ़ाई में लोकप्रिय नमूने होते हैं। आगे क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो यह बिहार राज्य से संबंधित है। ए इसका आंसर सही है। क्वेश्चन है कि एस्बेस्टास क्या है? तो एस्बेस्टास मिनरल तंतु है। बी इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि वह कपड़े जो हथकरघे से सीधे निकाले जाते हैं उनमें किसी प्रकार की परिचर्या न की जाए वो क्या कहलाते हैं? तो ग्रे कुश कहलाते हैं। सी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि नॉन स्टिक बर्तनों में टेफ्लॉन कोटिंग की जाती है। तो पॉलीटेट्राफ्लोरो एथिलीन क्या है? यह इसकी कोटिंग की जाती है नॉन स्टिक बर्तनों पर। ए इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन अधिकतम मूल्य का रंग होता है। तो अधिकतम कैसे मूल्य का रंग होता है? तो काला होता है। अधिकतम जो मूल्य का रंग बना होता है अधिकतर काला देखने को मिलता है। बी इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि संतुलन लय तथा अनुपात कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? कला के सिद्धांत, कला के तत्व। तो कला के सिद्धांत क्या है? संतुलन लय अनुपात के अंतर्गत आते हैं। ए इसका आंसर सही है। 85 का ए। आगे क्वेश्चन है कि आयकर निम्न प्रकार का कर है। तो कैसा कर है? ये प्रत्यक्ष कर है। डी इसका आंसर सही है। आयकर निगम कर प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। प्रत्यक्ष कर वह है जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है उसी से वसूला जाता है, अर्थात इसे किसी भी स्थिति में अन्य व्यक्ति पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। आयकर प्रत्येक व्यक्ति की गत वर्ष में अर्जित की गई आय पर लगने वाला कर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किण्वन से क्या बढ़ता है? तो पाचनशीलता बढ़ता है। ए इसका आंसर सही। आगे क्वेश्चन है प्रभावशाली संप्रेषण किसके द्वारा होता है? तो समूह परिचर्चा के द्वारा होता है। सी इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि स्टॉक रजिस्टर में विवरण होता है। तो स्टॉक रजिस्टर में विवरण होता है तो क्रय की गई सामग्रियों की क्या है? सूची का स्टॉक रजिस्टर में विवरण किया जाता है। डी इसका आंसर सही। आगे क्वेश्चन है कि रसाकर्षण का सिद्धांत संरक्षित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है। तो उपयुक्त तो सभी होगा, जैम, अचार, जेली क्या है? इसका आंसर डी होगा, सभी माना गया है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते। डिब्बाबंद युक्त भोज्य पदार्थ में भूरी बिंदी क्या दर्शाता है? तो तरल चीज़ों को दर्शाता है। डिब्बाबंद भोज्य पदार्थ में भूरी बिंदी दर्शाता है। भोजन तरल है। शाकाहारी हेतु हरी बिंदी, मांसाहारी दर्शाने हेतु लाल बिंदी चित्रित होती है। डी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि समीपवर्ती रंग योजना है। तो समीपवर्ती रंग योजना एक रंगी योजना। ए इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है डिजाइन में उतार व चढ़ाव को कहते हैं। तो लय कहते हैं। सी इसका आंसर सही होगा। डिजाइन में उतार चढ़ाव को लय कहते हैं। लय एक सुसंगठित निरंतर गति होती है।
लाइसिन पाया जाता है, तो लाइसिन दाल में पाया जाता है। बी इसका आंसर सही है। 94 का बी आंसर सही होगा, दाल। क्वेश्चन है, शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है तो किससे प्राप्त होती है? तो सबसे अधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होती। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है। शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा वसा द्वारा प्राप्त होती है। क्वेश्चन एक, निम्न में से कौन सा संप्रेषण माध्यम पहले प्रारंभ हुआ है? तो छापना क्या है? ये संप्रेषण सबसे पहले प्रारंभ हुआ। ए इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन है कि अनावश्यक अमीनो अम्ल है तो कैसा अमीनो अम्ल है? तो शरीर द्वारा उत्पादित हो ऐसा क्या है? ये अनावश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत आते हैं। 20 का आंसर सही होगा। 79 का, अरे 97 का क्या है? 20 आंसर सही होगा, शरीर द्वारा उत्पादित हो। डेट का क्वेश्चन है कि वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा दी जानी चाहिए? तो कुपोषण की स्थिति में वसा की मात्रा बढ़ा दी जानी चाहिए। 20 का आंसर सही है। वसा कुपोषण रोकने में सहायक होते हैं, अतः कुपोषण की स्थिति में वसा की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। 1 ग्राम वसा 9.1 कैलोरी प्रदान करता है। क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जो नवीन विचारों के किसी समुदाय में सबसे पहले अंगीकार करता है उसे क्या कहते हैं? तो नवप्रवर्तक कहते हैं। ए इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि सब्सिडाइज्ड प्रोसेसिंग किन खान पान प्रबंधों में की जाती है? तो यह किस में की जाती है? एयर कैटरिंग में की जाती है। 20 का आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि शोध प्रस्ताव लिखने के लिए सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही अनुक्रम क्या होगा? तो पहला प्रस्तावना होगा, फिर चौथा उद्देश्य होगा, फिर जो पहला है आपका साहित्य का पुनरावलोकन होगा, फिर कार्यप्रणाली होगा, फिर आंकड़ों का विश्लेषण करना, फिर ग्रंथ सूची है। ए इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि यौनावस्था की बाधा में शामिल है। यौनावस्था की बाधा में शामिल है तो क्या शामिल है? स्वयं की संकल्पना का विपरीत होना, मनोवैज्ञानिक बाधा, शारीरिक बाधा, उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। प्रेशर कुकर की डिजाइन इस प्रकार की जाती ताकि भोजन को उपयुक्त रूप से पकाया जा सके। इसका आंसर सी होगा। 180 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 क्या है आईवी तक माना गया है। सी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है, वसा की कमी से निम्न रोग हो जाते हैं। तो वसा की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? फाइनोडर्मा रोग हो जाते हैं। आगे है कि क्वेश्चन कि सब्जियों में लाल तथा बैंगनी रंग निम्न वर्णक के कारण होता है तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। ए इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि कम दूरी की दुकान से छोटी मात्रा में बार बार सामानों तथा साबुन खरीदने को कहते हैं तो सुविधाजनक सामान। ए इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है 107 का, बंधन का उपयोग किया जाता है। तो बंधन का उपयोग सभी में किया जाता है। कपड़ों पर मुहानों को सुरक्षित रखता है, हुक और आँखों पर। ये क्या है? इसका आंसर डी माना है, सभी। ए वी एड को एडगर डेल ने किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया है? तो अनुभव शंकु के अंतर्गत क्या है वर्गीकृत किया है। सी इसका आंसर सही है। कि ट्राइसेम शुरू किया हुआ था तो कब हुआ था? तो 1979 में हुआ था। 1979 में हुआ था। प्रतिचयन किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो प्रतिचयन विवरण प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 20 का आंसर सही है। आगे क्वेश्चन की ओर से चलते हैं। पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु करने वाले कार्य की दिशा का खाका बनाना क्या कहलाता है? तो योजना बनाना कहलाता है। आगे क्या है कि संक्रिया चार्ट है। तो संक्रिया चार्ट क्या है? तो संक्रिया चार्ट या संचार की एक प्रक्रिया माना गया है। 20 का आंसर सही है। क्वेश्चन है, खून के धब्बे किस प्रकार से दूर किए जा सकते हैं? तो सी है, ठंडा पानी, नमक और साबुन से दूर किया जा सकता है खून के धब्बे। तो सी इसका आंसर सही होगा। 113 का। यह विशेष रूप से सजावट में प्रयोग किया जाता है तो क्या? तो हल्का कतरन प्रयोग किया जाता है विशेष रूप सजावट में। आगे है कि ग्लूकोज में ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। 20 का आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है 116 का, पॉलीसैकेराइड में निम्न शर्करा होती है तो क्या होता है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, पेक्टिन ये सभी होते हैं। 20 का आंसर सही होगा। 116 का। आगे क्वेश्चन है कि 20 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 10 ग्राम वसा क्या है निम्न ऊर्जा प्रदान करेगा? तो 400
10 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करेगा। सी इसका आंसर सही होगा 117 का। शिक्षण सहायताएं किसके अनुसार चयनित की जाती हैं? तो आयु, अनुभव और मानसिक योग्यता के अनुसार की जाती हैं। डी होगा इसका आंसर सही होगा डी। आगे क्वेश्चन है 119 का, क्षार के गर्म व सांद्र घोल में ऊन और सिल्क के तंतु हैं तो क्या है, कैसे हैं? तो घुल जाएंगे। क्या पूछा? घुल जाएंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिकुड़ जाएंगे, फूल जाएंगे, तो घुल जाएंगे। तो क्षार के गर्म व सांद्र घोल में ऊन और सिल्क के तंतु घुल जाएंगे। क्षार का प्रयोग सूती तथा लीलन वस्त्रों के दाग धब्बे साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि पॉलीडिप्स या पॉलीक्यूची या पॉलीयूरिया निम्न रोग के लक्षण है तो किसके? डायबिटीज के लक्षण माने गए हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कपड़े की लंबाई व चौड़ाई को वांछित दिशा में लाने के लिए वस्त्रों पर की जाने वाली परिचर्या क्या कहलाती है? तो टेंटरिंग कहलाती है। टेंटरिंग कहलाती, सी इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि 100 ml मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है तो कितना होती है? 80 से 120 mg होती है। आगे क्वेश्चन है शरीर के तापक्रम में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होने में ऊर्जा हास्य होती है तो 7% ऊर्जा हास्य होती है। डी इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि हेपेटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा दी जाती है तो कम दी जाती है। हेपेटिक कोमा में क्या है? प्रोटीन की मात्रा कम दी जाती है। आगे है कि किसी लक्ष्य के लिए 3 आयामों की पहचान की गई, वे क्या है? तो ये मॉडल है, लक्ष्य है और नमूना, तीनों है। डी इसका आंसर सही होगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आज हम ये इसमें पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करा दिए हैं प्रैक्टिस सेट में। प्रैक्टिस सेट क्या, ये साल पेपर था तो जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंस लगा वहाँ व्याख्या हमने करा दिया है और जहाँ नॉर्मली था वहाँ पे व्याख्या हमने नहीं रीड किया है, तो बस हम क्वेश्चन को पुटअप किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।